एक दिन माता सीता अपने कक्ष में श्रृंगार कर रही होती हैं और तभी हनुमान वहां आ पहुंचते हैं। वे माता सीता का आशीर्वाद लेते हैं और उन्हें श्रृंगार करता हुआ देख अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तभी माता सीता अपने विशाल सिंदूरदानी से थोड़ा सिंदूर निकालकर अपनी मांग में भर रही होती हैं और उन्हें ऐसा करता देख हनुमान आश्चर्यचकित हो उठते हैं। माता सीता हनुमान को उस विचित्र चिंतन में खोया हुआ देखकर उनसे उनकी आकुलता का कारण पूछती हैं। पहले तो हनुमान थोड़ा झिझकते हैं, परंतु बाद में पूछ ही लेते हैं कि हे माँ, आपने यह सिंदूर अपनी मांग में किस कारणवश लगाया है। माता सीता हनुमान के इस नादान प्रश्न पर पहले तो थोड़ा हंसती हैं, परंतु फिर वह हनुमान को इसके 3 प्रमुख कारण बताती हैं। ये सभी कारण सुनकर हनुमान जी की आंखों से अश्रुकण बहने लगते हैं। माता सीता उन्हें पहला कारण बताते हुए कहती हैं, इस सिंदूर प्रेम भक्ति का प्रतीक है। इनसे वे सदैव अपने प्रियतम प्रभु श्री राम के साथ जुड़ाव महसूस करती हैं। दूसरा कारण बताते हुए माता सीता कहती हैं कि मांग में सिंदूर लगाने से उनके प्रिय अर्थात प्रभु श्री राम की उम्र बढ़ेगी। और तीसरा कारण बताते हुए माँ कहती हैं कि उनकी मांग में लगा हुआ यह केसरिया सिंदूर प्रभु श्री राम को अत्यंत लुभाता है और अत्यंत प्रिय है। यह सुनकर हनुमान माता सीता से पूछते हैं कि माता, सौभाग्यशाली महिलाएं तो अपनी मांग में लाल रंग के सिंदूर का उपयोग करती हैं, फिर आपने यह केसरिया सिंदूर ही क्यों लगाया है। इस पर माता सीता उत्तर देते हुए बताती हैं कि जिस मिथिला प्रदेश से वह आई हैं, वहाँ महिलाएं इस केसरिया सिंदूर का ही इस्तेमाल करती हैं। यह सब सुनकर हनुमान तो मानो उत्सुकता से भर उठते हैं। उनका पूरा ध्यान अब केवल माता सीता की उस सिंदूरदानी पर केंद्रित हो जाता है। माता सीता जैसे ही अपना श्रृंगार पूरा कर कक्ष से बाहर जाती हैं, हनुमान के मन में एक बड़ी विचित्र सी बात घर कर जाती है और वे सोचते हैं, यदि माता सीता के मांग में केवल एक लकीर रूपी सिंदूर लगाने से प्रभु श्री राम की उम्र बढ़ती है, उनका उनके प्रति स्नेह बढ़ता है और प्रेम भक्ति बढ़ती है, तो यदि इसे वे अपने संपूर्ण शरीर पर रमा कर रखें, तब तो प्रभु सदैव के लिए अमर हो जाएंगे और उनके शरीर पर लगा हुआ यह केसरिया रंग देखकर प्रभु अत्यंत प्रसन्न होंगे। हनुमान ने ऐसा ही किया। वे माता सीता की सिंदूरदानी को उठाकर संपूर्ण सिंदूर को अपने समस्त शरीर पर लगाकर जब प्रभु श्री राम के समक्ष सभागार में आते हैं, तो सभा में उपस्थित सभी राजा, मंत्री, सिपाही और परिजन उन्हें देखकर खूब हंसते हैं और मजाक उड़ाते हैं। तत्पश्चात प्रभु श्री राम उनसे ऐसा करने का कारण पूछते हैं और हनुमान संपूर्ण वार्ता बताते हैं। संभवतः वे सभी जो उस वक्त हनुमान का मजाक बनाकर हंस रहे थे, मुझे उन पर काफी दया आती है। बाहरी रूप, रंग, वस्तुओं और मूल्यों को देखकर अहंकारवश उन्होंने जो किया, हनुमान के ऐसे वचन सुनकर उनके चेहरे शर्मसार होकर नीचे हो गए। प्रभु श्री राम जब हनुमान के मुख से ऐसे वचन सुनते हैं तो उनका हृदय अति प्रसन्न हो उठता है और वे हनुमान को वरदान देते हैं कि जो कोई भी भक्त तुम्हें यह केसरिया सिंदूर अर्पण करेगा, वह भक्त मुझे सदैव अत्यंत प्रिय होगा। बस तभी से हनुमान अपने समस्त शरीर पर केसरिया सिंदूर लगाकर रखने लगे और उनकी मूर्तियों पर केसरिया सिंदूर लगाने की प्रथा का आरंभ हो गया। जय श्री राम। आप सभी का दिन मंगलमय हो। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।